Hello, dear students. Today I will explain you color blindness. आप सभी के साथ मैंने जो अभी तक डिस्कशन किया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, अब उसमें एक डिजीज़ कलर ब्लाइंडनेस है, वो डिस्कस करना है मुझे। तो कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस व्हेन द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, दिस इज़ अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हम लोगों ने बात की थी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जेनेटिक disorders may be divided into two types: Mendelian disorders and chromosomal disorders. If any genetic disorder is due to single gene defect, that is considered into Mendelian disorder, and Mendelian disorders follow Mendelian laws. ओके स्टूडेंट्स, तो जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है ये भी एक तरीके की मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये एक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसके जीन्स है बेटा, इसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं। तो ये एक्स क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि एक्स क्रोमोसोम पर कहीं इसका जीन प्रेजेंट है। तो फीमेल के केस में तो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो दो जीन हो सकते हैं। और मेल के केस में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो उसके पास अगर डिफेक्टिव जीन मेल में है, तो मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको डिफेक्टिव जीन को कंपनसेट करने का। तो अगर कभी मेल में डिफेक्टिव जीन है तो मेल हमेशा कैसा हो जाएगा? डिजीज्ड हो जाएगा। तो जो एक्स लिंक्ड डिजीजेस होती हैं, स्पेशली ऐसा देखा गया है कि एक्स लिंक्ड डिजीजेस रेसेसिव होती है, और रेसेसिव होने की वजह से फीमेल इनमें कैरियर की तरह रहती हैं और फीमेल अफेक्टेड नहीं होती है, जबकि जो बॉयज़ होते हैं, मेल होते हैं, वो मोस्टली डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, इस डिजीज में क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो दो नॉर्मल ह्यूमन रेटिना कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। एंड cone cells are basically three types: red cone, green cone and blue cone. The persons affected with genetic abnormality, or you can say persons having defective color blindness gene, यानी कि जिनमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है, या तो ये आप कहिए या डिफेक्टिव जीन होता है, विजन से रिलेटेड डिफेक्टिव जीन होता है। नॉर्मल विजन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनमें डिफेक्ट हो जाता है, मीन्स डिफेक्टिव नॉर्मल विजन जीन हो, या कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, तो क्या हो जाएगा? तो वो पर्सन जो है वो उसमें जीन प्रेजेंट हो सकती है। तो वो डिफेक्ट कहाँ होता है? ये रेड, ग्रीन और ब्लू कोन्स जो हैं, इनको भी डिसाइड करने वाले कोई जीन्स ही होते हैं। तो वही जो जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, और उन जीन्स में डिफेक्ट की वजह से ही जो नॉर्मल कलर विजन होता है, जिसमें सभी कलर्स दिखाई देते हैं, नॉर्मल पर्सन्स को जैसे दिखाई देते हैं वैसा नहीं होता है। और जो कलर ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनको इस तरीके का अपीयरेंस दिखाई देता है। उन्हें रेड और ग्रीन कलर जो है वो नहीं दिखाई देता, बल्कि येलो और ब्लू कलर ही आपको दिखाई देते हैं। डेल्टोनिज्म इस टाइप के कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस भी कई टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली जो सबसे पॉपुलर है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है। द कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन हु अनेबल टू आइडेंटिफाई रेड ग्रीन कलर, यही आपके कोर्स में है। तो आप यहाँ पर देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन का विजन ऐसा होगा, उसे सारे कलर्स दिखाई देंगे, जबकि एक कलर ब्लाइंड पर्सन को इस तरीके से ये दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन को ऐसा दिखाई देता है, तो डिफेक्टिव जीन पर्सन को इस तरीके का विजन दिखाई देता है। तो अब हम जो कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। रेसेसिव डिजीज़ होने का मीन हुआ कि जो इसका जीन है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कंडीशंस बनती हैं उनकी बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करेंगे। फीमेल का नॉर्मल क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। अगर फीमेल में कोई एक जीन डिफेक्टिव हो गया, यानी एक कलर ब्लाइंड जीन है और एक जीन नॉर्मल है, तो उसमें जीन तो भले ही एक जीन डिफेक्टिव है, बट इसमें डिजीज़ नहीं होती है। ये कैसी रहती है? ये एक कैरियर फीमेल होती है जो केवल डिफेक्टिव जीन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है, और इसमें खुद डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। जबकि अगर फीमेल में दोनों ही जीन डिफेक्टिव हो जाए,
केवल तभी फीमेल जो है वो डिजीज्ड होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक्ससी ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, इसे फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन कहा जाएगा, या ये जहाँ दोनों ही जीन्स नॉर्मल है तो इसे भी होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। यानी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस के लिए जो नॉर्मल जीन्स होते हैं फीमेल में दोनों, या जब फीमेल में दोनों ही जीन्स डिफेक्टिव है, तो ये दो दो कंडीशन है जो होमोजाइगस कंडीशन है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन अगर कोई एक जीन डिफेक्टिव है और एक जीन नॉर्मल विजन जीन है, तो कहेंगे कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ये कंडीशन कैरियर फीमेल की होती है जो डिफेक्टिव जीन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। तो इस तरीके से ये आपको जीनोटाइप समझाया मैंने। जबकि फीमेल में की जगह जब मेल की आप बात करते हैं तो उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो क्रोमोसोम नॉर्मल है अगर उस पर जीन जो है वो तो नॉर्मल मेल होगा, और अगर वो क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन है एक्स क्रोमोसोम पर, तो वो जो सन है या जो मेल डेवलप होगा वो डिजीज्ड होगा। तो एक भी अगर जीन डिफेक्टिव है, एक ही जीन होता है एक्स क्रोमोसोम का मेल में, और वही अगर डिफेक्टिव जीन वाला है क्रोमोसोम, तो जो सन है या मेल है 100% उसका डिसाइडेड है कि वो डिजीज्ड ही होगा। तो ये कंडीशन तो हेट्रोजाइगस ही है डिजीज के लिए, और ये हेट्रोजाइगस होते ही है मेल नॉर्मल कंडीशन। तो फीमेल में जो कंडीशन है जीनोटाइप मैंने आपको समझाया, और ऐसा ही मेल में होता है। तो अगर हम देखें तो 5 कंडीशंस पॉसिबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस को लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, और कैरियर जैसा कि फीमेल्स मैंने आपको बताया कि जिनमें एक जीन डिफेक्टिव होता है एक नॉर्मल होता है, तो वो कैरियर की तरह काम करती हैं, इसे डार्क ब्लू कलर से प्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस में जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, और सॉरी जो आप ये देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए पेडिग्री में जब स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन्स होता है मेल, और जो सर्किल होता है इसका मतलब होता है फीमेल। तो अब मैं अपना डिस्कशन जो है वो इस बेसिस पर आपको प्रोसीड करके बताऊंगी कि जो केस 1 आप देख पा रहे हैं, इस केस 1 में आप देख रहे हैं कि जो फादर है, फादर कलर ब्लाइंड है, और जो मदर है, मदर वो कैरियर है। तो कलर से ही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कौन सा कलर ब्लाइंड है कौन सा कैरियर है। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग्स जो हो रही है इस केस में, आपको दिख रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है इसमें जो सन है वो दोनों ही नॉर्मल रह रहे हैं, लेकिन जो डॉटर्स हैं ये दोनों ही कैरियर रह रही हैं। फिर दूसरा केस आपको दिख रहा है कि फादर नॉर्मल होगा और मदर कैरियर है, तो क्या होता है, जितनी इनके डॉटर है उनमें से 50% डॉटर कैरियर है, 50% नॉर्मल है, मीन्स डिजीज्ड कोई भी डॉटर नहीं होगी। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो सन है, एक सन जो है वो नॉर्मल है और एक सन जो है डिजीज है, यानी 50% नॉर्मल सन है, 50% डिजीज्ड कंडीशन है। इसी तरह थर्ड केस आप देख रहे हैं, थर्ड केस में आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो थर्ड केस है यहाँ पे जो फादर है वो नॉर्मल है और जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, मीन्स डिजीज्ड है। तो यहाँ जो कंडीशन बनती है, जितनी भी इनकी डॉटर्स होंगी 100% कैरियर होंगी, और जितने भी इनके सन होंगे 100% कैसे हो रहे हैं, डिजीज्ड हो रहे हैं। सारे सन्स जो हैं डिजीज्ड हो रहे हैं, क्योंकि माँ अगर कलर ब्लाइंड है तो डेफिनेटली जितने सन्स होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, वो डिजीज्ड होंगे, क्योंकि जो मदर है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और दोनों ही डिफेक्टिव है, यानी कम से कम एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम जो है वो ज़रूर से ज़रूर सन को ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए जितने भी सन इस कंडीशन में आते हैं, मीन्स अगर कभी भी फीमेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल डिजीज्ड है, तो उनका सन 100% कलर ब्लाइंड होगा। फिर इसी तरीके से थर्ड केस के बाद ये फोर्थ फिफ्थ 2 केसेस और देख रहे हैं आप। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड है और एक जो है नॉर्मल है, मीन्स 50% सन नॉर्मल, 50% सन डिजीज्ड है यहाँ भी। और डॉटर्स की बात करेंगे तो 50% डॉटर कैरियर है और 50% डॉटर कैसी है, डिजीज्ड है। फिर अगर मदर और फादर दोनों ही कलर ब्लाइंड हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम हैं वो केवल कैसे हैं, डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम हैं। और इस कंडीशन में जितने भी संतानें होंगे, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स 100% ऑफस्प्रिंग्स विल बी
डिजीज्ड। तो अब आइए इसी केसेस को हम आगे और समझते हैं। देखिए फर्स्ट केस है व्हेन फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कलर ब्लाइंड। तो इसे यहाँ पर पहले पेडिग्री के फॉर्म में दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं फादर नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंड है, फिर जो सन और डॉटर की कंडीशन है वो दिखाई गई है। अब इसी को जब हम क्रॉस से समझते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फादर को बताया था मैंने कि नॉर्मल है और जो मदर है वो डिजीज्ड है। देखिए मदर डिजीज्ड है और फादर नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा वो आप देख पाएंगे कि जो फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई का जीनोटाइप है, और मदर जो डिजीज्ड है, डिजीज तभी होती है जब दोनों ही जीन्स कैसे हो, डिफेक्टिव हो। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ से फीमेल का यहाँ पर ओवम का बनना दिखाया गया है, एक्स की क्रोमोसोम वाले सारे ओवम होंगे। इसी तरह से जो स्पर्म होंगे नॉर्मल होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनेंगे, और 50% स्पर्म जो होंगे वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं, जब इसको आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे 2 कैरियर गर्ल्स एंड 2 कलर ब्लाइंड बॉयज, ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्रॉस का रिजल्ट देख पा रहे हैं। सेकंड केस व्हेन फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कैरियर। आप देख रहे हैं कि फादर यहाँ पे नॉर्मल है और जो मदर है वो क्या है, कैरियर है। मदर कैरियर का मतलब एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो इसका ऑफस्प्रिंग्स का कैसा रिजल्ट आ रहा है, इसे हम नेक्स्ट क्रॉस में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जीनोटाइप के साथ। तो आप देखेंगे कि जब कहा गया कि जो फादर है वो नॉर्मल है, यहाँ पे देख सकते हैं, और मदर क्या है, कैरियर है। तो मदर कैरियर है तो आप देखेंगे कि एक डॉटर और एक सन क्या है, नॉर्मल हो रहे हैं, और एक डॉटर जो है वो कैरियर रह रही है, और जो सन है वो कैसा हो रहा है, कलर ब्लाइंड हो जा रहा है। तो आप यहाँ ये क्रॉस कैसे बनाया जाएगा ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके पहले बहुत सारे क्रॉस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड केस होगा व्हेन फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया गया है कि फादर जो है, ये फादर कैसा है, कलर ब्लाइंड है, डिफेक्टिव जीन है इसके पास, और यहाँ मदर जो कैरियर है, मीन्स मदर का एक जीन डिफेक्टिव है और फादर इसके पास एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम एक्स है और उस पर डिफेक्टिव जीन ही है। तो ये डिफेक्ट यहाँ पर ये जीनोटाइप है फादर का, और मदर का ऐसा है। तो ऑफस्प्रिंग्स का क्या जीनोटाइप होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्रॉस में देखते हैं। क्रॉस में देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया गया है कि जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है और जो फादर है वो क्या है, डिजीज्ड है। तो डिजीज्ड फादर फादर है तो एक्स सी वाई और एक्स एक्स सी ये क्रोमोसोम मदर का है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स सी होना चाहिए, क्योंकि एक मदर जो कलर ब्लाइंड है तो एक एक्स क्रोमोसोम है उनका और दूसरा क्या है, एक्स सी है। तो ये इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ पर एक्स सी होना चाहिए। और जो फादर है, इससे जो स्पर्म्स बनेंगे तो यहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उस पर भी डिफेक्टिव जीन है, तो ये डिजीज इसीलिए हो रहा था। फिर इनका क्रॉस देखेंगे तो क्रॉस से में जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर 50% डॉटर भी और 50% सन जो होंगे वो डिजीज होंगे, यानी कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि 50% डॉटर कैरियर होगी और 50% सन नॉर्मल होंगे। तो ये यहाँ पर एक्स के ऊपर सी भी होगा, ये भी आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। इसके साथ जब हम लोग नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं, नेक्स्ट केस जो पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर फादर कलर ब्लाइंड हो गया और मदर नॉर्मल है, मीन्स मदर के पास एक भी डिफेक्टिव क्रोमोसोम नहीं है और फादर के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, वो भी डिफेक्टिव जीन वाला है। तो क्या कंडीशन पॉसिबल होती है कि इस कंडीशन में जो सन है, देखिए अगर मदर जो है नॉर्मल है तो सन हमेशा देखिए नॉर्मल ही रह रहा है। तो आप देखोगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डॉटर जो है, डॉटर कैसे हो जा रही है, कैरियर हो जा रही है। तो इस तरह से आपको एक पैटर्न और समझ में आ रहा है, इससे बहुत क्लियर आप समझ पा रहे होंगे कि जो सेक्स लिंक डिजीजेस हैं वो फीमेल से मेल को ट्रांसफर हो रही है और मेल से फीमेल को ट्रांसफर हो रही है, डिजीज के जो जीन है, डिजीज्ड जीन। तो स्पेशली ऐसा देखा जाता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस में, ऐसा देखने को मिलता है। ये एक तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसे जब हम क्रॉस में देखेंगे तो देखिए मैन जो था यानी फादर है वो कलर ब्लाइंड था, तो उसका जीनोटाइप हो गया एक्स टी वाई, और फीमेल जो है नॉर्मल थी, मदर नॉर्मल थी, यानी उसका एक भी डिजीज जीन डिफेक्टिव नहीं था, और फादर का एक जीन जो था वो डिफेक्टिव था। तो यहाँ पर जितनी भी डॉटर्स आएंगी वो कैरियर हो जाएंगी और सन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। देखिए जब भी आप देख रहे हो कि मदर जो है नॉर्मल है
तो जो सन है वो 100% नॉर्मल रह रहे हैं। मीन्स कि जो सन है, अगर सन को अगर कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम जो मिलना है उसको अपनी माँ से ज़रूर मिलना है, और माँ से अगर एक भी माँ के पास डिफेक्टिव जीन नहीं है और वो सन को एक भी डिफेक्टिव जीन नहीं ट्रांसफ़र कर रही, तो सन जो होते हैं वो नॉर्मल रह रहा है। तो ये इस तरीके की जो इनहेरिटेंस होती है, इसे एक नाम भी दिया गया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस के केस में देखने को मिलती है, और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फिफ्थ केस है जब फादर भी कलर ब्लाइंड है, मदर भी कलर ब्लाइंड है। तो ये केस आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो फादर हैं यहाँ इनका जीनोटाइप ये होगा, और जो मदर हैं इनका जीनोटाइप ये होगा। और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करेंगी, उनके पास, सभी के पास जो भी जीन होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, इसीलिए ऑल द ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी डिजीज्ड हो जाएंगी, 100% डिजीज्ड होंगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था केस, आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से मैंने आपको ये जो आज मैंने आपको समझाया सेक्स लिंक्ड डिजीजेस के बारे में। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज से रिलेटेड जो क्रॉस थे, बेसिकली 5 क्रॉस यहाँ पर बनते हैं। सभी मैंने केसेस आपको अच्छे से समझाए गए हैं। ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्रॉस है तो आपसे पूछ लिया जाएगा, पहले तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनेगा बनेगा व्हेन फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कैरियर, देन व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बीइंग नॉर्मल और बीइंग डिजीज्ड। एंड आपसे पूछा जाएगा उसको जीनोटाइप प्रेजेंट भी कीजिए। तो जेनोटिपिकली जब आप उसको प्रेजेंट करोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको उनका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मदर अगर कैरियर है तो इसका मीन्स है कि वो एक एक्स डिफेक्टिव क्रोमोसोम है उसका, और फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम ही होगा। और उस बेसिस पर जब आप क्रॉस बनाओगे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या आप इस तरीके का क्रॉस बना करके, जो ये पुनेट स्क्वायर मेथड है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये कोई भी मेथड आप यूज़ करें, सबसे अच्छा मेथड यही है, और इस मेथड को यूज़ करें और मेथड को अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होने वाला है। इसी के साथ मैं आज का अपना ये डिस्कशन, जो स्पेशली मेरा डिस्कशन सिर्फ जेनेटिक क्रॉस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस पर फोकस्ड था, ये डिस्कशन मैं यहीं पर सम अप करती हूँ। आई होप आपको ये डिस्कशन में जो मैंने आपको क्रॉस बताया, केसेस बताए, उनमें किस तरीके से डिजीज ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और कब कितनी फ्रीक्वेंसी से मेल डिजीज्ड है या नॉर्मल है, फीमेल डिजीज्ड कब है, नॉर्मल है, कब कैरियर है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी डिस्कशंस हैं जो मेनली कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड नहीं है, बट जो आपके कोर्स में है, तो आप देखेंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, तो उसमें 12th सीबीएसई में सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता रहता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है जो आपसे पूछा जाता है सीबीएसई में पेपर, क्वेश्चन पेपर में। तो इसलिए इससे रिलेटेड, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स में स्पेशली एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस के बारे में हम लोग और डिस्कशंस करेंगे, और भी वीडियोस मैं इससे रिलेटेड अपलोड करूंगी। आप वीडियो को देखें, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कहीं लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप उससे मुझे पॉइंट आउट करा सकते हैं, और आप अपने कमेंट ज़रूर टाइप करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।